नमस्कार, आप देख रहे थे बड़े भैया, मैं हूँ वेद प्रकाश। अर्णव गोस्वामी अभिमन्यु हो चुके हैं। अभिमन्यु जिनको कि घेर कर मारा गया था। अर्णव गोस्वामी क्यों अभिमन्यु हो गए हैं और लगातार उन पे क्यों हमला हो रहा है, फिर एक बात बताऊंगा। अर्णव गोस्वामी पर अब हमला ये हुआ है कि तुमने सुशांत सिंह राजपूत की न्यूज़ को इतना तवज्जो क्यों दिया। तुमने सुशांत सिंह राजपूत के जो डेथ मिस्ट्री है इतना डिबेट क्यों हुआ। तुमने सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे को इतना क्यों उठाया। तमाम ऐसे सवाल देश के पूर्व सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने सीधा हमला अर्णव गोस्वामी पे किया है कि अर्णव गोस्वामी, तुमने सुशांत सिंह राजपूत के डेथ मिस्ट्री को तुमने इतना तवज्जो क्यों दिया। तो मैं बोल रहा हूँ जज साहब, पूर्व जज साहब मार्कंड काटजू जी, अगर अर्णव गोस्वामी ने सुशांत सिंह राजपूत की न्यूज़ को कवर किया तो आपको क्यों जलन हो रही है, आपको दर्द क्यों हो रहा है। क्या आपके बाबूजी से या आपसे या आपके घर से उसके चैनल के चलने वाले जनरेटर का डीजल का पैसा मांगा क्या? नहीं मांगा ना, तो आपको दर्द क्यों हो रहा है। अर्णव गोस्वामी किसी भी मुद्दे को अपने चैनल पे उठाए, आपको उससे मतलब क्या। अगर आपको कुछ बातें अच्छी नहीं लगे तो मुंह में ताला बंद करके रखिए, या हो सकता है तो करण जौहर का मुंह में लॉलीपॉप डाल लीजिए, लेकिन मुंह बंद रखिए। अगर मुंह खोलते हो तो मुंह से बदबू आती है, समझे मिस्टर काटजू जी। अर्णव गोस्वामी पे हमला करने की ज़रूरत नहीं है। अर्णव गोस्वामी जो पॉइंट उठाया था, पॉइंट बाय पॉइंट उठाया था, लेकिन मिस्टर काटजू जज साहब, आपको नहीं पता है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ था। और रही बात मिस्टर काटजू, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज साहब, आपको नहीं पता कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ मुंबई में क्या हुआ था। लेकिन जिस तरह से आपने उल्टी किया है उससे पता चल गया कि कहीं ना कहीं आपकी एज आप पे हावी हो रहा है और कहीं ना कहीं आपका एज आपसे दूर जा रहा है। तभी आपने सुशांत सिंह राजपूत को डिप्रेशन में बोल दिया और कहीं ना कहीं आपने ये भी बोल दिया कि उसके पास काम नहीं था। किसने कहा कि उसके पास काम नहीं था मिस्टर काटजू जी? किसने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत के पास काम नहीं था? आपको पता है? अगर आपको पता नहीं है तो मुंह में फिर से बोल रहा हूं, करण जौहर का लॉलीपॉप डाल लो, या तो मुंह में सीमेंट का घोल, मुंह में सीमेंट का रायता डाल लो, लेकिन अपशब्द मत कहो, खासकर सुशांत सिंह राजपूत के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो। और रही बात अर्णव गोस्वामी ने जो कुछ किया बेहतर किया। वो तो दुर्भाग्य है कि कुछ सरकारें ने उनको रोक दिया, उनको परेशान करके डाइवर्ट कर दिया, वरना सच कब का आ जाता। बहुत सारी उनको कठिनाइयाँ दी गई, अर्णव गोस्वामी को रोका गया, अर्णव गोस्वामी को दबाने की कोशिश हो गई, वरना सुशांत सिंह राजपूत का डेथ मिस्ट्री का रिजल्ट कब का आ जाता कि कौन दोषी और कौन निर्दोष। लेकिन आपको पता नहीं है, लेकिन आपको दर्द है अर्णव गोस्वामी से, क्योंकि अर्णव गोस्वामी इंडियन मीडिया का जीता जागता स्टार बन चुका है। उससे आप लोगों को चिढ़ हो रही है तो अर्णव गोस्वामी पे कुछ भी हमला कर देते हो कि अर्णव गोस्वामी सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दा क्यों उठाया। अर्णव गोस्वामी सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा उठाए, चाहे कुछ भी करे। आप जैसे जजों का सहयोग नहीं चाहिए, क्योंकि आप जब भी कुछ बोलते हो तो उल्टी करते हो, बदबू फैलाते हो, जहर फैलाते हो। और ये अभी से नहीं मिस्टर काटजू, आप हमेशा से फैलाते रहते हो।
आपने लिख दिया कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में थे, सुशांत सिंह राजपूत के पास काम नहीं था। आपके पास इन्फॉर्मेशन था, सुशांत सिंह राजपूत के पास काम था, जबरदस्ती छीना गया। ये पता है आपको? नहीं पता है मिस्टर काटजू। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के बारे में अपशब्द कहने के लिए आपके पास टाइम मिल गया। लेकिन आपने जो खामियां हुई हैं वहां पे, जो गलतियां हुई हैं, उन तमाम चीज़ों पे आपने सवाल नहीं किया। आप तो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं मिस्टर काटजू, लेकिन आपने उन खामियों पे सवाल नहीं पूछा। लेकिन डायरेक्ट अपने ट्विटर हैंडल पे लिख दिया कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में थे, काम नहीं था। अरे अगर काम नहीं भी था ना, तो सुशांत सिंह राजपूत का जो परिवार है वो सिल्वर स्पून परिवार है। सिल्वर स्पून, चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ है सुशांत सिंह राजपूत। समझे मिस्टर काटजू? सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज साहब, सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज साहब हैं, लेकिन आपकी सोच बहुत छोटी है, निम्न स्तर की है। आप उतने बड़े औंधे पे रह चुके हो, उतने बड़े पद पे रह चुके हो, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत को बिना डिसीजन, बिना रिजल्ट आए हुए आपने ये कह दिया कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में मरा था। सुशांत सिंह राजपूत के पास काम नहीं था। अरे सुशांत सिंह राजपूत के पास तो काम था, लेकिन आपको ये पता नहीं है, क्योंकि आपको बॉलीवुड माफिया को खुश करना है ना, बॉलीवुड माफिया को चाटना है, लेट जाना है उनके सामने कि लो भैया तुमको खुश कर दिया और सुशांत को नीचा दिखा दिया। पहले रिजल्ट आ जाए उसके बाद कुछ बोलिएगा। आप तो जज हैं, आप तो जानते हैं कि जब कोई कंट्रोवर्शियल केस होता है उसमें कुछ ना बोला जाए तो बेहतर होता है। लेकिन आपने तो सारे नियम कानून ताक पे रख के सुशांत सिंह राजपूत को नीचा दिखा दिया। और अर्णव गोस्वामी ने सुशांत सिंह राजपूत पे क्यों खबर बनाया? आपको चुभन हो रहा है। आपसे डीजल के पैसे मांगे क्या? आपसे कुछ उधारी मांगा क्या अर्णव गोस्वामी ने? या आपसे सलाह मांगा क्या? कुछ मांगा मिस्टर काटजू? नहीं मांगा ना, तो मुंह बंद करके रखिए। अर्णव गोस्वामी वो चाहे पालघर साधु हो, चाहे सुशांत सिंह राजपूत हो, चाहे दिशा साल्यान हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो कुछ भी करे, आपको उससे क्या मतलब? लोन दिया है क्या अर्णव गोस्वामी को मिस्टर काटजू? लोन दिया है? नौकर है आपका अर्णव गोस्वामी? नहीं है ना, तो मुंह बंद करके रखिए। और उल्टी करना है ना तो कहीं जाके और कीजिए। ये पाखंड ड्रामा बंद कीजिए, क्योंकि आपको देश जानता है। आज से नहीं, आप लगातार कुछ सालों से उल्टी करते आ रहे हो मिस्टर मार्कंड काटजू। अगर कोई आपसे सलाह मांगे तो देना, मुंह फाड़ो तो सही ढंग से, क्योंकि मुंह जब फाड़ते हो ना मिस्टर काटजू तो बदबू आती है, बदबू। मुंह बंद करके रखा करो। ये सलाह है तिवारी भैया का, समझे मिस्टर मार्कंड काटजू? काटजू। सुशांत सिंह राजपूत को लगे अपशब्द कहने, बर्दाश्त नहीं होगा सुशांत सिंह राजपूत को अपशब्द कहना। तिवारी भैया के साथ साथ करोड़ों फैंस खड़े हैं, समझे मिस्टर मार्कंड काटजू? मुंह बंद रखो, और नहीं वरना मुंह में सीमेंट का रायता डाल लो। तब तक के लिए आप देखते रहे तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर एंड आउट लवीज। जवाब सही दिया ना? सुशांत सिंह राजपूत के बारे में कुछ बोलोगे ना? समझे?